चलो लेट्स। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं शरणागति के लक्षण, और हम कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में से। तो कल परसों हमने किया कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और कल हम कर रहे हैं कि अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा। भगवान कृष्ण किसी भी परिस्थिति में रखें, चाहे हमारी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें भगवान को सरेंडर करना है। एक जो क्वेश्चन आया है ग्रुप में भी, उसको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जैसे कईयों के घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती, कईयों के माता पिता अनुकूल नहीं होते, कईयों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, कईयों के एजुकेशन का प्रॉब्लम रहता है, कई कुछ ना कुछ किसी ना प्रकार के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसको हम कैसे समझे? क्या हम ये सोचे कि ठीक है भगवान कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं, आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। अर्जुन का भी यही सवाल था। अर्जुन ने भी जब भगवत गीता सुनी और भगवान कह रहे हैं कि रिनंसिएंट होना चाहिए, आपको त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान सैक्रिफाइसेस त्याग का फल समझा रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा यही ही मौका है, इस पे ही मैं चौका मार दूं। और क्योंकि मुझे वॉर तो वैसे ही नहीं लड़नी, और भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि अपना कर्म त्याग दो, कर्म त्याग दो। तो अर्जुन ने कहा भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि हमें रिनंसिएंट होना चाहिए, हमें त्यागी होना चाहिए, और अब आप कह रहे हो कि अर्जुन फाइट करो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ही करता हूँ ना, मैं भी फाइटिंग छोड़ देता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और साधु बन जाता हूँ और जंगलों में जाके रहता हूँ। तो और आप यही कह रहे हैं। तो भगवान कहता है एक्सक्यूज मी अर्जुन, मैंने ये नहीं कहा कि अपना कर्म त्याग दो, मैंने ये कहा है कि अपनी जिस परिस्थितियों में तुम हो उससे संतुष्ट हो, उससे उनको टॉलरेट करो, साथ में तुम अपना कर्मा करो और कर्म फल त्याग दो। कर्म का फल त्यागने को कह रहा हूं, ना कि कर्म त्यागने को तुमको बोल रहा हूँ। अभी क्या कर्म फल त्यागने का क्या मतलब होता है? कर्म फल त्यागने का मतलब ये होता है कि आपने बहुत अच्छे से कर्म करना है। आपने ठाकुर जी से सेवा नहीं लेनी, लेकिन कर्म का फल कि क्या फल आएगा उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ मोटिवेशन। ठीक है, एट अ साधक लेवल, एट अ प्राइमरी लेवल दैट कैन बी अ मोटिवेशन कि हाँ हमें ये चीज मिलेगी, लेकिन सिर्फ उस मोटिवेशन से ड्राइव होके आपको वो कर्मा नहीं करना। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, देखो अपने स्वभाव के हिसाब से तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। अगर तुम जाके साधु भी बनते हो तो अग्नि भी तुमको जलानी पड़ेगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तुमको जैसे मधुकरी करके तुम सामान लाओगे, आटा दाल चावल जो भी लाओगे बनाओगे तो खुद। तो इवन एक साधु को भी कर्म करना होता है, तो कर्म तो तुम कभी कहीं पे भी नहीं त्याग सकते ना। अभी आप श्वास अंदर ले रहे हो, श्वास बाहर कर रहे हो, वो भी कर्म है। आप पैदल कहीं चल के जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, तो वो भी कर्म है, क्योंकि आपकी इंद्रियों का तो यूज हो रहा है। तो कर्म तो आप किसी स्टेज में नहीं त्याग सकते अर्जुन। मैं तुम्हें कर्म फल त्यागने की बात कर रहा हूँ। और जो तुम्हारे नेचर का कार्य है, चाहे उसमें तुम कितनी भी गलतियां क्यों ना करो, वो कार्य तुमको करना है। जो आपका स्वधर्म है, जो आपका नेचर है, उसके हिसाब से आपको वो कार्य करना ही है। आपको उसको नहीं त्यागना, आपको दूसरा नहीं बनना। जैसे कौवा कभी कहे कि भाई मैं बहुत काला हूं, मैं कल को मोर बनूंगा, तो आपको मोर नहीं बनना, आप कौए रहिए। मतलब इसका क्या है? कौए बनने का मतलब क्या है कि इफ इफ यू आर अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर।
आपको लग रहा है कि अगला व्यक्ति इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा पैकेज कमा रहा है, वो सैटरडे संडे उसका ऑफ होता है, आपको इमरजेंसी ड्यूटी के लिए कभी भी बुला लिया, नहीं नहीं अब मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। नहीं, आपसे जो अपेक्षित है वो आप कीजिए, अपना स्किल सेट बढ़ाइए। तो जो भी घर में परिस्थिति आपके है, चाहे जिस भी प्रकार के है, आपको अपनी, प्रभुपाद भी यही कहते हैं, सबसे पहला क्या है कि आपको अपना शरीर उतना स्वस्थ रखना है जिसमें आप भजन कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सो वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ, एक व्यक्ति था, जैसे कहते हैं कि अंत अंत समय में नारायण का स्मरण होना चाहिए। तो ये मैंने उनके क्लास में सुना था, ब्रज बिहारी प्रभु जी के क्लास में सुना था कि जब वो, बहुत पुरानी बात है, उनके यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको बहुत यंग एज में कोई दिक्कत हो गई, मेडिकल इश्यू हो गया और वो प्राण त्यागने की कगार पे था। तो डिवोटीज जो थे बड़े एंथुजियास्टिक हो गए और वो उसको सोने ही नहीं देते थे, उसको वो सोने ही नहीं दे रहे, हरि नाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति पेन में है तो भी उसको हरि नाम सुना रहे हैं, रात को वो सोने का प्रयास कर रहा है तो उसको जगा रहे, प्रभु नहीं सोइए, नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, आप हरि नाम सुनिए सुनिए सुनिए। तो वह व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो गया, वो इतना, मतलब ही स्टार्टेड अब्यूसिंग, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं सुनना। तो ये सारे भक्त बड़े अचंभित हो गए, उन्होंने कहा अरे, अंत स्मरण में तो भगवान का नाम होना चाहिए, ये क्यों अब्यूसिव क्यों हो रहा है, ये गाली क्यों दे रहा है? तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर भी भक्त था, उन्होंने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एंथुजियास्टिकली हरि नाम कर रहे हो परंतु उसको बॉडी में उसको रेस्ट तो चाहिए, अगर तुम उसको वो रेस्ट नहीं दोगे तो वो नहीं होएगा। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी, ओवरनाइट वो सोया, सुबह उठ के उसने सबसे क्षमा मांगी, हरि नाम फिर सुना। तो तब उनको समझ में आया कि एक कार्य करने के लिए भी, पीसफुल माइंड भजन करने के लिए भी थोड़ा बॉडी का संतुलन होना आवश्यक है। तो आप, तो जब वो व्यक्ति ऐसा हुआ तो फिर 2-3 दिन में उसने हरि नाम सुनते ही ही बॉडी त्याग दी। देखिए क्या होता है, ठाकुर जी का अपना वे है, अगर आपने सिंसियरिटी दिखाई है तो ठाकुर जी कहते हैं अंत समय में आई विल बी देयर फॉर यू। कोमा में भी अगर आप हुए या किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंटल डेथ भी हुई और आपने पूरा जीवन सिंसियरिटी दिखाई है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि अंत समय में मैं अपना स्मरण आपको खुद आके दिलाऊंगा। तो हमें ये सरेंडर करना है, हमें ठाकुर जी पे भरोसा करना है, अवश्य रक्षा भी कृष्णा, कृष्ण हमारी रक्षा डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। और हमारी जो परिस्थिति है, हमें ये नहीं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, हम ऐसा कार्य करते हैं कि हमें ठाकुर जी से सेवा ना लेनी पड़े, कि ठाकुर जी हम प्रयास करते हैं और बाकी उस फल, उसका क्या फल मिलेगा वो हमें ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए। काम हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे ऊपर ही वो काम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हम पे डिपेंड करता है, और फल जो उसका आता है रिजल्ट, वो हमें क्रेडिट ना लेके वो हमें ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए। सरेंडर का मतलब ये है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको लॉयल्टी नहीं चेंज करनी। आप जिसके लिए लॉयल हैं, जिसके आप बन चुके हैं, वो लॉयल्टी नहीं चेंज करी। पांडवों के ऊपर कितना कष्ट आया, लक्षागृह में जलाया गया, पॉइजन किया गया, उनकी स्त्री को नग्न किया गया, कुरुल राज्य सभा में उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनका स्ट्रिप कर दिया गया, उनका जो पोजीशन था, जो वो राजा बने हुए थे, वो सब उनसे छीन लिया गया। तो पांडवों ने कभी कहा कि भाई मैं लॉयल्टी चेंज कर रहा हूँ? कृष्णा, तुम्हारे होते हुए तुमको दुनिया भगवान कहती है, और तुम्हारे होते हुए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो शिव जी के पास जाते हैं ना, हम्म, किसी और के पास जाते हैं, तुमसे ना हो पाएगा तो बता दो, हम किसी और देवी देवता का वो करें। नहीं, जब 13 साल के अज्ञातवास के उपरांत भी क्या हुआ था, 13 साल के अज्ञातवास के उपरांत भी जब अ, अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास गए और भगवान से कहे कि भाई हमारी हेल्प करो, वॉर आ रहा है, तो कृष्ण कहते चुन लो, मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूं। अर्जुन हैड नो सेकंड थॉट कि बाबा कृष्ण थे, इतने टाइम हम इतना ट्रबल में रहे तब तो इसने बचाया नहीं, अब युद्ध में आ हो रहा है तो नारायणी सेना लो, नो नो, ही डिडंट कैलकुलेटेड एनीथिंग। उन्होंने कहा नहीं कृष्ण,
हमें आप ही चाहिए। अरे अर्जुन, थोड़ा दिमाग से सोचो, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं वॉर नहीं लड़ूंगा। हाँ हाँ भगवान, मुझे पता है, हम चाहते भी नहीं, आप चाहेंगे भी लड़ना, हम आपसे वॉर नहीं लड़वाना चाहते, हम चाहते बस आप आए, आप हमारे इष्ट हैं, बस आप हमारी तरफ आए, हमें वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्या भगवान ने वॉर जीता अर्जुन के लिए? ऑफ कोर्स भगवान ने जीता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, वंस यू शो मी योर सिंसियरिटी, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपके पास जो टैलेंट है उसको मैं प्रिजर्व करूंगा, और जो लैक कर रहे हो, जो नहीं है, वो मैं आपको दूंगा। है ना? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप अपना समय ले जाइए, जब आप शुरू में आए थे और अब आपको जितना समय हो गया, पहले 2 माला रगड़ने में आपको प्रॉब्लम होता था, बट आपने परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जिन लोगों ने भी दिखाई है, वो धीरे धीरे 16 माला पे आ गए हैं और सुबह उठ के आए हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये कृष्ण ही तो दे रहे हैं। हमारे में जो वो लैकिंग थी, हमारे में जो वो रेस्टलेसनेस थी, कृष्ण ने उसको हटा के हमें वो पावर दिया ना, जो हम लैक कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट कृष्णा गिव्स अस। आप सोचो, आपको कि भगवान की कृपा है, पैसा मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, ओके, दैट इज समथिंग कृष्णा सेज ओके। समटाइम्स कृष्णा टेस्ट यू। सी 2.14 भगवत गीता क्या कहती है? कि आपको खुशी, दुख और सुख समर्स और विंटर की तरह है, गर्मी और सर्दी की तरह है। अभी 15 दिन पहले तक सर्दी थी दिल्ली में, अभी 15 दिन के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी आ रही है। तो हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है, पंखे चलने शुरू हो गए हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो गया है। सो और विंटर की क्लोथिंग अंदर जानी शुरू हो गई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सुख और दुख जो है, समर्स और विंटर्स की तरह, और दोनों को टॉलरेट करना आना चाहिए। तो कई बार भगवान टेस्ट करते हैं सरेंडर का, आपको सुखी करके, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करके, एवरीथिंग वो आपको दे रहे हैं। तो वो भी टेस्टिंग है सरेंडर का। क्या होता है, सुख में हम भूल जाते हैं, वी बिकम सो एनगल्फ की एंजॉय करने में, कि हम ठाकुर जी को भूलना शुरू कर देते हैं। हम्म। और कईयों को भगवान टेस्ट करते हैं सरेंडर का, उनकी परिस्थितियों में से हटा के। लेकिन आप ये मत सोचिए कि भगवान हटा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। ये एक विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान आप पे अपना सरेंडर जो है बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, भगवान जो है, जब आपकी परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, फिर भी आप अपनी लॉयल्टी नहीं चेंज कर रहे, फिर भी आप ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं यस, ही इज द कंटेंडर। और ये नहीं है कि उसके उपरांत भगवान आपको वापस नहीं देंगे। हाँ, बलि महाराज का जैसे मैंने कल ग्रुप में एग्जाम्पल पोस्ट किया था, बलि महाराज को क्या किया उन्होंने? बलि महाराज आए, कि आओ, वामन देवता आए और उन्होंने कहा, महाराज बलि, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो मुझ ब्राह्मण की भी इच्छा पूर्ण कीजिए, मुझे सिर्फ 3 पग धरती दे दीजिए। तो बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके 3 पग, पहले ही आप ड्वार्फ हैं, पहले ही आप छोटी हाइट के हैं। हाँ, और उसके उपरांत भी आप 3 पग अपने मांग रहे हैं। अरे अरे, कुछ तो लिहाज कीजिए, आप किससे मांग रहे हैं? मैं बलि हूँ। उन्होंने कहा, देखो, ब्राह्मण को संतुष्टि ही सबसे बड़ा उसका गुण होता है, तो मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं होता, मेरे को केवल 3 पग दे दो। शुक्राचार्य भागते हुए आए, शुक्राचार्य ने कहा, वेट वेट बली, दिस इज अ फॉल्स, ये विष्णु है, ये तुमको बेवकूफ बना रहा है, दिस इज अ ब्लफ, मत फंसो। बलि ने कहा, ओ इवन इफ इज विष्णु, अगर फिर भी ये विष्णु है, तो देखो, विष्णु भिक्षुक बन के मेरे पास आए हैं, अहो भाग्य, अहो भाग्य, पूरा संसार ये जानेगा। हाँ, और उसके बाद वामन देवता फ्लिप कर गए, एकदम फ्लिप कर गए, इतने बड़े हो गए, बड़े हो गए। बलि महाराज ने रिवोल्ट नहीं किया, ओ यू जस्ट केम इन व्हाट साइज, जिस साइज में आए थे वही जमीन दोगे ना, ये थोड़ा ना हुआ था कि आप बड़े हो जाएंगे। तो वामन देवता फ्लिप कर गए, एंड वो इतने त्रिविक्रम हो गए, वामन छोटे से और त्रिविक्रम क्या, इतने बड़े हो गए, बड़े हो गए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, अब 3 पग दे दो, एक पग पे पूरी धरती, दूसरे पग पे पूरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सब नाप लिया। फिर कहने लगे, अरे बलि बलि बलि, तुम तो कह रहे थे कि भाई बलि के हिसाब से मांगो, अभी तो मैंने 2 पग रखे हैं, तीसरा तो तुमने रखने के लिए दिया ही नहीं।
तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम मक्कार हो। अरे जाओ, विष्णु दूतों को बुलाया और कहा इसको रस्सी में बांध दो। बलि ने रिवोल्ट किया? बलि ने रिवोल्ट नहीं किया। नो नो नो। उन्होंने नहीं कहा कि आई विल स्यू यू, मैं आपको कोर्ट में घसीटते हुए लेके जाऊंगा। व्हाट यू सेड, आप छोटे आए थे, 3 पग मांगे थे, अभी आपने अपना साइज चेंज कर लिया, दैट वाज अ डील ब्रेकर। बलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुंह झुकाए खड़े रहे। ब्रह्मदेव का हृदय पसीज गया, रोते हुआ है, अरे भगवान ऐसा मत कीजिए कि ये तो सरेंडर्ड है, देखिए आप इसको बांध रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, इसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, आप तो इतने कठोर नहीं हैं। वहां पे उनके पूर्वज प्रहलाद महाराज आ गए, प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं ओ ये गलत था, इसने इसमें अभिमान किया, अहंकार किया कि ये जमीन चाहिए मुझे, हाँ ये मेरी जमीन है, मांगो जो चाहिए, लेकिन प्लीज बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हाँ, और वो कह रहे नहीं नहीं, इसने मुझे प्रॉमिस किया था। हम्म, बलि महाराज की खुद की वाइफ जो थी विद्यावती, वहां पे खड़े होके जब वामन देव को पहली बार देखा था, तो शी सेड वाओ सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, मेरा तो मन कर रहा है इसको मैं अपना पुत्र बना लूं, घर बिठाऊं और इसको मैं दूध पिलाऊं। हम्म। और वहीं जैसे ही वो फ्लिप कर गए और बलि महाराज को ऐसे बोले, तो वो विद्यावती ने क्या कहा, कितना धूर्त है ये व्यक्ति, कितना धूर्त है, मेरा तो मन कर रहा है दूध में विष पिला के मिला दूं। सी, है ना। वो देखिए क्या उनको एक और जन्म लग गया। वो कौन थी विद्यावती? हाँ, कृष्ण लीला में पूतना बन के आई, जिसने दूध भी पिलाया और दूध में विष भी घोल के पिलाया। सो दैट बलि महाराज चुप करके खड़े हैं, एंड फाइनली बलि सेड नहीं नहीं भगवान, मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपका सरेंडर करना चाहता हूँ, तीसरा पग मेरे शीश पे रखिए। और ठाकुर जी ने जैसे ही तीसरा पग बलि महाराज के शीश पे रखा, और वो बलि महाराज धीरे धीरे करके रसातल में चले गए। अभी ठाकुर जी ने जो लिया था सब दे दिया, पूरा रसातल का किंगडम दे दिया, धन्य धान्य गोल्ड सबका, भली तुम यहाँ के किंग हो। और वामन बन के उनके द्वारपाल बन के खड़े हैं आज तक। बलि महाराज को कभी भी भगवान का मीटिंग करना है, द्वारपाल बॉडीगार्ड कम इन, हो गए भगवान के दर्शन। और फिर क्या कहा, वहीं पे नहीं फुल स्टॉप लगाया, उसके उपरांत क्या कहा कि अगले मनवंतर में इंद्र का पोस्ट तुमको मिलेगा, यू विल बी द नेक्स्ट इंद्र, क्योंकि तुमने इंद्र के ऊपर वो किया था और तुम्हें इंद्र बनना था, स्वर्ग चाहिए था। बलि महाराज ने कहा "आप छोड़िए पुरानी बात, नो 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 बलि, नाउ यू विल गेट, बिकॉज मैं भगवान क्या है, अभी मम्मी पापा क्या करते हैं, आपका एग्जाम है कल को, मोबाइल छीन लेते हैं, नहीं नहीं देखना मोबाइल, पहले बोर्ड्स का एग्जाम दो ना। अभी क्या है कि इंडिया में दिल्ली में बोर्ड का लहर चल रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया है, नहीं दे रहे मोबाइल, तो नहीं दे रहे। और जब बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो वो क्या मोबाइल नहीं देंगे, ले बेटा अब तू खेल ले, हाँ कहेंगे ना, ले अब अपने फ्रेंड से बात कर ले। तो वही उन्होंने देखा बलि महाराज का कि सिंसियरिटी, नो आई एम नॉट द क्रूअल पर्सन, आई एम नॉट द क्रूअल फादर, जो मैंने लिया वो मैं तुमको दूंगा। सो कईयों को भगवान क्या टेस्ट करते हैं, एवरीथिंग दे के उनका सरेंडर टेस्ट करते हैं, कहीं ये बैफल आउट तो नहीं हो रहे। अब आप देखिए, वो थे चैतन्य लीला में, आ, आ, क्या नाम था उनका, चलिए दूसरी कहानी सुनाती हूँ। चैतन्य लीला में एक व्यक्ति थे गोविंद घोष, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु के निज सेवक थे। तो एक दिन भगवान को क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई चैतन्य महाप्रभु को। तो वो गोविंद घोष थे या सर ने मेरे को याद नहीं, वो गए और कुछ जड़ी बूटी पास के गांव से लाके दे दिया और भगवान को बना के दिया, और भगवान को बहुत रिलीफ हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हाँ इट्स ओके नाउ गुड। फिर थोड़ा देर जलने के बाद भगवान ने कहा अरे मेरे को एसिडिटी फिर से हो रही है, डू समथिंग। उन्होंने इमीडिएटली बना के दे दिया। तो उन्होंने कहा अरे
अभी तो तुमको आधा पौना घंटा लग गया था ये चीज लाने में, ढूंढ के मेरे को बनाने में। अभी तुमने कैसे बना दिया? उन्होंने, गोविंद घोष ने कहा, अरे प्रभु, वो मैंने थोड़ी सी रख ली थी ना, वहां से लाया कि अब आगे जा रहे हैं, कहीं आपको दोबारा हुआ, हम जंगलों में से जा रहे हैं, कोई घर मिला ना मिला तो फिर मैं आपको कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पी लिया, ठीक भी हो गया, और कहा, गोविंद एक बात कहनी है कि जो ये संचित करने की मेंटालिटी है ना, कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ये सन्यासियों को शोभा नहीं देता, ये गृहस्था मेंटालिटी है, ये गृहस्थ लोग करते हैं। तो अब तुम मेरे सेवक रहन दो, सन्यास, मेरे साथ ब्रह्मचारी बन के मत रहो, तुम जो है वो बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ। गोविंद ने कहा, नहीं नहीं महाप्रभु, प्लीज मुझे अपनी सेवा से मत करिए। नहीं नहीं गोविंद, तुम्हें गृहस्थ बनना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा नेचर वैसा है ना। तो फिर फाइनली गोविंद बन गए। फिर उनकी पत्नी भी थी, एक पुत्र भी हुआ। ठीक है, कर रहे थे अपना भजन भी कर रहे थे, फैमिली में भी रह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान ने पुत्र को ले लिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। और कुछ समय उपरांत पत्नी भी उसी शोक में, उसका भी देह त्याग हो गया। अभी गोविंद घोष रह गए अकेले, परंतु ठाकुर जी की सेवा करने लगते थे जैसे भी है। अब वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए तो एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो बाहर उन्होंने लोगों के मुख से सुना कि अरे ये गोविंद देखो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, कोई इसका आगे वंश नहीं है, कोई इसका पुत्र नहीं है, आगे इसका तर्पण कौन करेगा, इसका श्राद्ध कौन किया करेगा। अभी गोविंद घोष को तो हिट हो गया कि हाँ, मैं तो गृहस्था था, मेरे को तो तर्पण कौन करेगा। हाँ, पूरी जिंदगी मैंने ठाकुर जी की सेवा कर ली, मैं दुख भी झेल गया, पर दिस इज राइट थिंग, ये जो हो रहा है ये राइट है। एंड तो गोविंद घोष गए, अब दुख में है, और ठाकुर सेवा में विलंब होने लगा, नैवेद्य जो ऑफर होते थे ठाकुर जी को उनमें विलंब होने लगा, कुकिंग नहीं हो रही। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो गोविंद घोष ने कहा कि ये तो सच्ची बात है। अभी ठाकुर जी उनके पास आए, और ठाकुर जी ने उनको कहा, अरे तुम मेरे को ऑफरिंग क्यों नहीं कर रहे? सुबह नहलाते इतना देर से हो, मैं भूखा खड़ा रहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ठाकुर जी, मुझे टेंशन हो रही है। उन्होंने कहा, क्या हो गया? कहते हैं, मेरा तर्पण कौन करेगा, मैं तो सारा टाइम आपकी सेवा में लगा रहा, मेरा तो पुत्र नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं तुम्हारा तर्पण करूंगा। उन्होंने कहा, अरे आप वैसे वाले पुत्र थोड़ा ना बनोगे। उन्होंने कहा, कैसे वाला पुत्र? अरे जो श्राद्ध कर सके, जो तर्पण कर सके। अरे मैं वैसा वाला ही पुत्र बनूंगा, पर अभी तुम मेरी सेवा करो। तो गोविंद घोष करने लग गए। एंड यू वोंट बिलीव, जब गोविंद घोष ने अपना बॉडी को त्यागा, उस समय ठाकुर जी जो विग्रह फॉर्म में थे वो बोलने लग गए सारे गांव वालों से कि मुझे इसका तर्पण करना है, मैं इसका पुत्र बनाऊं, मैं इसका श्राद्ध करूंगा। स्पेशली हर साल आज तक उनका तर्पण होता है, आज तक ये नवद्वीप मंडल में आता है। नवद्वीप मंडल में एक गांव है जहाँ पे ये गोविंद घोष का आज भी तर्पण होता है। स्पेशली बहुत सालों तक डीटीज बोलते रहे, और फिर वो प्रथा बन गई। स्पेशली जिस दिन गोविंद घोष का श्राद्ध होता है, ठाकुर जी को जनेऊ उल्टा पहनाया जाता है, ना जो जनेऊ तर्पण करते हैं, जब श्राद्ध करते हैं तो जनेऊ उल्टा हो जाता है, तो जनेऊ उल्टा पहनाया जाता है, उनको वाइट ड्रेस में पहनाया जाता है ठाकुर जी को, उनके हाथ में मुरली हटा के कुशाग्रास दी जाती है, और प्रॉपर उनका तर्पण आज तक होता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ सरेंडर, क्योंकि कृष्णा विल डू वट एवर आपकी इच्छा होएगी, इफ यू हैव योर सिंसियरिटी, वो होगा ही पूरा। अभी कौन थे हमारे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल कल मैंने ग्रुप में बोला कि कैसे ध्रुव महाराज भी जो थे, कैसे वो अपने फादर से बड़ा किंगडम लेने की इच्छा से गए, बट किसी के पास नहीं गए। नारद मुनि ने कहा, गो टू कृष्णा, ही वेंट टू कृष्णा, सरेंडर किया, 6 महीने में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी को देखा, कहा, अरे बाबा रे, बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, मैं तो कांच मांगने आया, मेरे सामने तो हीरा था। सॉरी कहने लगे, नहीं चाहिए किंगडम, नथिंग। ठाकुर जी ने कहा, नो नो नो, यू डू। उन्होंने क्या कहा, अरे इतना बड़ा किंगडम दे दोगे तो फिर तो मैं उसमें भोग विलास में लग जाऊंगा, प्लीज 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 मुझे ये किंगडम मत दीजिए।
मुझे ये किंगडम मत दीजिए, मैं भोग विलास में पड़ जाऊंगा। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, मैं तुम्हें साथ में ये ब्लेसिंग भी देता हूँ। सो आप देखें तो दिस इज द लेवल ऑफ सरेंडर यू हैव टू कीप। और ये सरेंडर कैसे हो सकता है? जब कोई व्यक्ति आपको इस चीज के बारे में बताता रहे। इसीलिए साधु संग बहुत जरूरी है। नहीं तो लाइफ में पहला झटका लगता है। सी, आपकी लाइफ में 6 7 लाइफ क्वेक्स तो आएंगे। जैसे अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक पूरा पूरा फाउंडेशन हिला देता है। तो आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में 6 7 लाइफ क्वेक्स आते ही हैं, है ना। कोई डियर वन का डेथ हो जाना, जिसके ऊपर आप निर्भर थे, पूरा हिल जाता है। कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आप सोच रहे हो, आपने अपना फ्यूचर प्लान किया हुआ है, नहीं हो रहा। तो ऐसा 5 6 अर्थक्वेक्स लाइफ में आते ही हैं। लेकिन उस समय आपको कौन चाहिए? एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको साथ दे, जो आपका दुख भी सुने, पर साथ में आपको कहे नो, वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। हम जहाँ पे है वो सही है, ये ठाकुर जी है, हमारा कर्मा है, कोई बात नहीं, आपका साथ भी दे और आपको इस प्रोसेस से हिलने भी न दे। अभी ध्रुव महाराज जिन्होंने 6 महीने में, 6 मंथ्स में ठाकुर जी को पा लिया था, किंगडम मिल गया, पोल स्टार, कि धरती का जब प्रलय भी आएगा तो उस जगह को कुछ नहीं होएगा, उस किंगडम को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे किंगडम में ध्रुव महाराज रह रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो एक यक्ष की वजह से उनके ब्रदर की डेथ हो गई। जो उत्तम था, जो उनकी सौतेली माँ का पुत्र था उत्तम, फिर उनके बीच में बॉन्ड अच्छा हो गया था। फिर उत्तम का क्या हुआ? डेथ हो गया उस यक्ष से। अभी ये क्या करे? ध्रुव महाराज बिकेम वेरी वायलेंट। उन्होंने कहा मैं ये पूरी यक्षों की प्रजाति को हटा दूंगा। ही वॉज सो फ्यूरियस, और इतने सारे यक्ष उन्होंने मारने शुरू कर दिए, इतना ब्लड शेड हुआ। हाँ, और उस समय ये सब देखते हुए ब्रह्मदेव को आके रियलाइज कराना पड़ा। अभी ध्रुव महाराज जैसे भक्त जो 6 महीने में ठाकुर जी को पा सकते हैं, यदि उनका ऐसा हाल हो सकता है तो हमारा तो क्या ही हाल होगा। हमारा तो सिंसियरिटी का एस भी डगमगाता हुआ दिखता है हमें। सो इसीलिए उनके पास ब्रह्मदेव आए और उन्होंने उनको कहा स्टॉप करो, तुम क्या थे और तुम क्या हो। एंड देन ध्रुव महाराज रियलाइज्ड। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग बनाना। शरणागति ऐसे ही नहीं होता कि आप शरण ले लेंगे और हो जाएगा, नहीं। हमें एक भक्तों का संग चाहिए, हमें श्रवण बढ़ाना पड़ेगा, भक्तों का संग चाहिए। और जितने भी हम अपनी क्लासेस के बीच में अपनी क्लासेस को विराम देके जितने भी महाभागवत महाआचार्यों के चरित्र को सुनते हैं, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये भी हमारी शरणागति को बढ़ाता है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम महाभागवत महाआचार्यों के बारे, अभी हम भगवान के बारे में सुनते हैं और हमें आनंद आता है जितने भी, लेकिन भगवान को किन के बारे में सुनना अच्छा लगता है? भगवान को अपने शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना अच्छा लगता है। भगवान भी श्रवण करते हैं, वो अपने शुद्ध भक्त के बारे में सुनते हैं। तो जितने भी महान महान आचार्य जो हमारी पद्धति में आए, हाँ, जो भक्तमाल, हम बीच बीच में क्लासेस को विराम देके उनके बारे में सुनते हैं, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इतना प्रसन्न होते हैं कि उनके जो करेक्टर होता है, द एग्जेम्पलरी द ग्लोरियस लाइफ दे लिव्ड, उनका 1% 2% हमारे अंदर भी वो गुण ठाकुर जी की कृपा से डेवलप होता है। और जब ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर डेवलप होंगे तो इट बिकम्स इजी कि हम अपने भक्ति मार्ग में, हम अपना शरणागति में थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थिंग इज, तो कंबाइनिंग द लास्ट यस्टरडेज क्लास एंड टुडेज क्लास, कंबाइनिंग ऑल द की पॉइंट्स, अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा का क्या मतलब है? पहला कि कृष्ण हमें ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि जहाँ जिस जगह हम हैं, दैट इज नॉट अ राइट प्लेस, ये सही जगह नहीं है।
ये सही जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली बात है। तो रियलाइज करो, यहाँ पे अपना लाइफ सिचुएशन कैसे भी चेंज कर लोगे वो वैसा ही रहेगा। दूसरा, कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं? आई विल सेव व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेव्ड। आई विल सेव यू। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेव्ड, डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े की जगह डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में मैं ज्यादा रखूंगा, चाहे उसने सब्यसाची का साड़ी या सब मान्य वर्ग का कुर्ता क्यों ना पहना हुआ, पर मेरे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो यदि लाइफ में सिचुएशन चेंज नहीं हो रही तो सोचो, दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठाकुर जी कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हम गलत जगह जा रहे हैं, एंड एक्चुअली ही सेविंग व्हाट इज टू बी सेव्ड, क्योंकि शरीर तो 84 लाख योनियों में भी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सोल को जो है परम गति जो जाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज कि किसी और से क्या हेल्प लेनी। गजेंद्र का स्टोरी हमेशा याद रखो, चाहे कितना अच्छा भी आपने सपोर्ट सिस्टम सेटअप कर रखा हो, एज आपकी वाइफ, रिलेटिव्स, फाइनेंसेस, मनी, डिग्रीज, एजुकेशन, नेबरहुड, कुछ भी सेट किया हो सब बंधे ही हैं। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुला है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, वही हेल्प कर सकता है। और हम जो हैं बंधे हुए हैं 3 गुणों में, सतो रजो और तमो गुणों में हम बंधे हुए हैं। और गुणातीत कौन है? जो इन गुणों को ट्रांसेंडेंट कर चुका है, जो इन गुणों से निकल चुका है। वो गुणातीत कौन है? वो एक तो ठाकुर जी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और दूसरे हमारी आचार्य परंपरा है, हमारे गुरु महाराज है। सिर्फ यही दोनों लोग जो है हमें इस बद अवस्था से निकाल सकते हैं। और टुडे की क्लास में जो कल की क्लास का कैरी फॉरवर्ड कंफ्यूजन था कि इसका मतलब लाइफ में जो हो रहा है वो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के देखते रहे, बिल्कुल भी नहीं। आपने प्रयास करना है। जो आपका नेचर है, जो आपका गुण है, जो आपका, आप क्षत्रिय है, या आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है, या आप में बिजनेस क्लास का क्वालिटीज है, या आपका वर्किंग क्लास का क्वालिटीज है, जो भी गुण है उसको सिंसियरिटी से करो, अपना स्वधर्म का पालन करो। ऐसे कि सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, परंतु फल जो है ये सरेंडर है, फल का त्याग करो। फल जो है वो ठाकुर जी पे डिपेंड करता है। फल क्योंकि ठाकुर जी पे डिपेंड करता है, स्वधर्म को कभी भी अबंडन मत करो कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दो, फिर ये काम मत करो। नहीं, आपको अपनी बॉडी, अपने सोल को बॉडी में रखने के लिए और बॉडी को स्वस्थ अवस्था में रख के भजन करने के लिए उतना कार्य डेफिनेटली ही करना पड़ेगा। और जो उसका फल है वो त्याग दीजिए। ठाकुर जी कई बार आपको आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करके भी आपका सरेंडर चेक करते हैं, और कई बार सारी चीजें छीन के भी आपका सरेंडर का टेस्टिंग होता है। और यदि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, देन इट इज द प्रॉमिस ऑफ कृष्णा कि जो आप में लैक कर रहा है ठाकुर जी डेफिनेटली वो आपको देंगे, और जो आप में है, जो गुड क्वालिटीज है, वो आपकी प्रिजर्व होएगी। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ हैविंग अ सरेंडर। किसी का इसी चीज को लेके कोई प्रश्न है? किसी का कोई भी प्रश्न आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि व्हाट इज सरेंडर, कि क्या है। अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, ये चीज में कोई कहीं पे भी दिक्कत है? कुछ भी? एनीवन? सो शरणागति का जो फोर्थ पॉइंट है कि हमें कृष्ण पे टोटली डिपेंडेंट रहना चाहिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल गिव विराम टू द क्लास टुडे। हरे कृष्ण एवरीवन, गौर रात्रि। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट इट इन द ग्रुप, अदरवाइज वी विल मीट ऑन मंडे। हरे कृष्ण।